आजम से दूरी मुस्लिम जरूरी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ हम आज आपके बीच हैं। इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है कि आजम से दूरी मुस्लिम जरूरी, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे थे कि जिस तरीके से आजम खान की रिहाई के रास्ते साफ हो रहे थे, ये कहा जा रहा था कि अब जब रिहाई होगी तो अखिलेश यादव आजम खान के साथ शायद नजर आ जाएं। लेकिन ये शायद ही रह गया, क्योंकि 27 महीनों के बाद जब आजम खान जेल से रिहा हुए तो अखिलेश यादव नहीं बल्कि शिवपाल यादव पलक पावड़े बिछाए हुए नजर आते हैं। अखिलेश का आजम खान से दूरी बनाना और अखिलेश का स्वागत में न पहुंचना कई तरीके के सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे समय में जब लगातार अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लगातार मुखर हो रहे हैं, क्रियाएं दे रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का सबसे कद्दावर मुस्लिम चेहरा आजम खान वो अपने जहन से कैसे भूल गए। और फिर आजम खान की रिहाई पर उनका ना पहुंचना, शिवपाल यादव का जिस तरीके से प्रतिक्रिया देना और आजम खान का यह कहना कि दरख्तों में जहर अपनों ने ही घोला, ये इशारा किस तरफ था, इसी पर आज करेंगे खुलकर चर्चा। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे कुछ विशेष अतिथि, लेकिन सबसे पहले आइए देखिए हमारी वो विशेष रिपोर्ट जो क्यों कहती है कि आजम से दूरी मुस्लिम जरूरी। 27 महीने बाद आज आजम खान को आखिरकार रिहाई मिल ही गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के रीढ़ कहे जाने वाले आजम खान को रिहा करने के लिए कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता नहीं पहुंचा। आजम खान की रिहाई पर भी अखिलेश यादव का नहीं आना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आजम खान के रिहाई के दौरान अखिलेश यादव तो नहीं, लेकिन चाचा शिवपाल यादव जरूर पहुंचे। इस मौके पर आजम खान के दोनों बेटे भी मौजूद रहे। जेल के बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी मुलायम सिंह जी से ही हमने सुख दुख में साथ देना सीखा है। लेकिन न्याय की जीत हुई है, आजम खान साहब की जीत हुई है। इस लड़ाई में वो आपके साथ आएंगे, क्योंकि अब लड़ाई अब बढ़ेगी। देखिए, हम लोग समाजवादी हैं और हमेशा देखिए नेताजी से हम लोगों ने सीखा है सुख दुख में साथ रहना, और कहीं पर भी सुख दुख में जो भी साथी अगर कहीं अखिलेश यादव ने जो ट्वीट नहीं किया, अगर संकट में आजम खान के परिवार उनसे मिलने अखिलेश यादव नहीं आए, तो ये तो अखिलेश यादव से पूछिए ना। इसका समाजवादी देखिए, आजम भाई हमारे साथी रहे हैं और हैं। रामपुर जा रहे हैं आप साथ में? आप रामपुर जा रहे हैं? नहीं, इस समय तो हम सीधे लखनऊ जा रहे हैं। आपको बता दें कि आजम खान के सीतापुर जेल में बंद रहने के दौरान अखिलेश यादव ने महज एक बार मुलाकात की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सपा के वरिष्ठ नेता की रिहाई के दौरान अखिलेश यादव जरूर पहुंचेंगे, लेकिन न तो अखिलेश यादव पहुंचे और न ही सपा का कोई अन्य बड़ा नेता पहुंचा, जबकि शिवपाल सिंह यादव रिहाई के समय मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल से बाहर आए तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तो छोड़िए, कोई भी बड़ा नेता उन्हें लेने नहीं पहुंचा, जबकि वो एक दौर था जब आजम खान की मदद से ही राम गोपाल यादव ने टीपू को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया था। उस समय आजम खान ने जिन शिवपाल यादव का पत्ता काटा था, वही आज उन्हें लेने सीतापुर जेल पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान के मामले में मुलायम सिंह यादव ने भी चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल बड़े हैं और इसीलिए पूछे भी जा रहे हैं। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि जब अखिलेश यादव के ना पहुंचने पर कई तरीके से मीडिया में प्रश्न आया, शिवपाल यादव ने सवाल उठा दिए कि उनसे पूछो, तो अब ये कहा जा रहा है कि ट्वीट के जरिए जानकारी आई है कि रामपुर वो जल्द पहुंचेंगे, लेकिन पहले क्यों नहीं पहुंचे? स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए अखिलेश यादव क्यों नजर नहीं आए? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर ले आइए हमारे आज के पैनलिस्ट को। सभी का स्वागत। मैं बताती
हूं आज हमारे साथ पैनल में कौन जुड़ रहा है। हमारे साथ विशेष रूप से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ आज पहली बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अनीता मिश्रा जी भी जुड़ रही हैं। अनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संकेत गुप्ता जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी भी पैनल का हिस्सा हैं, बहुत बहुत स्वागत। कपीश जी, आपके साथ ही शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में, उन तस्वीरों में, उस माहौल में सवाल बनता है, ये दूरी क्या कहती है? दिल के अंदर की दूरी तो नापी नहीं जा सकती और भौतिकता की दूरी कुछ साबित नहीं करती। वो हमारे नेता हैं आजम खान साहब, उनके पुत्र भी हमारे नेता हैं और उनकी पत्नी भी हमारी नेता है। हमारे नेता से दूसरे अपनी करीबियां दिखाएं, हमें क्या दिखाने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी किसी के निर्देश पर नहीं चलती है, उसकी अपनी नीतियां हैं। उन नीतियों का निर्धारण समाजवादी पार्टी स्वयं करती है और उन नीतियों में शरीक हैं आजम खान साहब। एजेंडा थोड़ी नहीं चलेगा किसी का, जो भी एजेंडा सेटअप कर रहा है उसका एजेंडा नहीं चलने वाला है। एजेंडा वही सेटअप करेगा कौन एजेंडा जो सेटअप जान रहा कि समाजवादी पार्टी ने इस इलेक्शन में 3 गुनी सीट बढ़ा ली, 13% वोट बढ़ा लिया, कैसे इसको कमजोर हुए किया? थे कपीश जी, एजेंडा कौन सेट कर रहा है? चाचा जी सेट कर रहे हैं, क्योंकि वही पहुंचे हुए थे और उन्होंने ही ये आपने कहा कि दूरी, भौतिक दूरी को मापा नहीं जा सकता। आपने कहा कि आज भी आजम खान नेता हैं, उनके घर परिवार से रिश्ते करीबी हैं, तो फिर आजम खान को ये कहना क्यों पड़ गया कि दरख्तों की जड़ों में जहर अपनों ने ही खोला? ये कौन अपने हैं? अब देखिए, वो तो वही साफ बताएंगे कि कौन अपने। भाई चक्कर ये है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व जो लोग उनके साथ नहीं खड़े थे वो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे। तो अब तो ये वक्त तय करेगा ना। तो सर, अखिलेश और यादव हकीकत जी क्या है? साथ में खड़े थे तो कितने उन्होंने उनके लिए धरने दे दिए, ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। मैं आऊंगी अविनाश जी आपके पास, थोड़ा सा मौका दीजिए। ये कितने धरने किए गए, कितने सवाल पूछे गए? लोग पूछ रहे हैं कि क्या किया अगर आप बहुत अपने हैं, क्योंकि शिवपाल जी ने ये कहा कि सुख दुख में हमें साथ रहना है, ये हमने नेताजी से सीखा। तो सुख और दुख में इन 27 महीनों में कितनी दफा अखिलेश यादव आजम खान और उनके परिवार के साथ उनका दुख दर्द बांटते हुए नजर आए? देखिए, शिवपाल जी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी नीतियां स्वयं निर्धारित करते हैं। उनको जहां लाभ दिखेगा, जो विचार उनके होंगे, कहां से आ रही है? ये तो अपनों, ये तो आपने कहा ना कि हमारे नेता अपने नेता, हम सुख दुख की बात करते हैं, तो मैंने तो बड़ा साधारण से शब्द आपसे पूछा कि सुख दुख में, चलिए सुख छोड़ दीजिए, दुख में अखिलेश यादव कहां खड़े हुए थे, कब कब खड़े हुए थे? हाँ बिल्कुल, आप पूछ रही हैं, मैं बता रहा हूँ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आज घड़ियाली आंसू एक एजेंडे पे चल के बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए मैं पूछता हूं कि उस समय कहां थे जब 88 मुकदमे लगे थे? एक भी आंदोलन क्या रामपुर के अंदर सड़कों पे बैठ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किया था? क्या हमारे नेता ने किया था? और साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कि 26 विधायकों की लिस्ट के साथ एक प्रतिनिधि मंडल माननीय राज्यपाल से मिला, महामहिम राज्यपाल से, और माननीय मुख्यमंत्री को भी अपना ज्ञापन सौंपा, राम गोविंद चौधरी जी के नेतृत्व में, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष वर्तमान थे। तीसरी बात, क्या कोई व्यक्ति जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहा है वो विधानसभा का घेराव किया था अखिलेश यादव जी के साथ बैठ करके मुख्य गेट पर? जब ये आताताई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बकरी चोरी, भैंस चोरी, चप्पल चोरी और फर्नीचर चोरी, किताब चोरी का आरोप लगा रही थी और FIR दर्ज कर रही थी, उस समय ये लोग कहां थे?
उस समय उनकी आवाजों में से, हलक में से आवाज कहां चली? चलिए, आपने लंबी चौड़ी फहरिस्त बता दी कि आपने बहुत काम किया अनीता जी, लेकिन आप लोग तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का शिकार हो गए। ठीक है, हम धीरे धीरे आएंगे कपिल जी, धीरे धीरे आती हूँ, अभी समय बहुत है, जरा सबके कमेंट ले लें पहले। दो बात रह जाएगी। ठीक है, अच्छा बोल लीजिए, अच्छा बोल लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा, बोल लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाकायदा एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी से और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने ज्ञापन दिया था, व्यक्तिगत रूप से मिलकर। मैं तो इस बात को और कई प्रश्न पहर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने मुसलसल तरीके से विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर अहमद हसन साहब स्वर्गीय हमारे उठाते रहे। ये पार्टी के हमारे नेता हैं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी ही उनकी है। ठीक है, वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दरख्तों की जड़ों में जहर नहीं, पानी डालने की कोशिश होती रही, लेकिन फिर भी पेड़ सूख गया। और अनीता जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के शिकार हो गए, क्योंकि जिस तरीके से अभी कपिल श्रीवास्तव जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों का एक एजेंडा है, आपकी अपनी नीति। लीगल कार्रवाई से बाहर अनीता जी, लीगल कार्रवाई में समाजवादी पार्टी ने पूरा साथ दिया। ठीक है, बहुत साथ दिया। अनीता जी, मैं देखिए लावनी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, सिर्फ सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसी तरह आज जश्न भी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मन रहा है, बातों से ही हो रहा है। और जहां तक रही घड़ियाली आंसू बहाने की बात, मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने वो फाउंडर मेंबर हैं, घड़ियाली आंसू ही बहा लो ना भाई। अगर दूसरे लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे तो झूठा ही आंसू 2 बूंद बहा लेते, झूठा ही उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर देते, झूठी ही लड़ाई वो कर लेते। आप तो घड़ियाली आंसू भी नहीं बहा पा रहे हो। आपको तो लग रहा है कि वो जेल में रहे, बाहर आए हमारी पला से। एक मिनट में अपने स्वाभिमान की लड़ाई बता दें। वो बता रहे विधानसभा का घेराव, भाई किस जमाने में किया था? कितने दिनों से वो जमीन पे सो रहे थे और वो इतने बीमार थे, इतनी परेशान नहीं है घड़ियाली आंसू बनाने का। आपने देखा हर बार यही बात, आजम खान साहब नाराज नहीं है, आजम खान साहब नाराज नहीं है तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने आकर क्यों नहीं कहा कि हम नाराज नहीं हैं? उस समय कितनी बार उनके परिवार से मिलने गए ये लोग, जिस समय कितनी बार उनके परिवार का दुख दर्द जाना है इन्होंने। आज उस समय जब उनकी बेटी का ट्वीट आता है, उस ट्वीट पे इनका क्या जवाब है? भाई आपको असल बात तो की कि अपने वरिष्ठ नेताओं की अपनी पुरानी, तो आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, इसलिए प्रतिशोधात्मक कार्रवाई चल रही है। आज आप स्वयं देख लीजिए, आप स्वयं सब बना हुआ है, आज सम्मान में पहुंचे भाई, बना हुआ है, पहुंचना चाहिए था ना। लेकिन ये चाहते थे और जेल में ही रहे। सर ये तय हो जाएगा, ये तय हो जाएगा। कपिल जी, आपने सही कहा कि कातिल भी तू, मुंसिफ भी तू, लेकिन यहाँ पर इसी कातिल और मुंसिफ की जो परिपाटी तय होगी, खुद अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि झूठ की सदियां नहीं लम्हे होते हैं, तो देखिए लम्हा भी गुजर जाएगा तो सच का सच सामने आ जाएगा। संकेत जी का जरा एक रिएक्शन लेती हूँ, क्योंकि संकेत जी, भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लग गया, खेल तो आपने कर दिया भाई। देखिए लावनी जी, ये एक साधारण सी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत आजम खान जी को बेल मिली है। लेकिन मैं अपने दोस्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो आज बहुत चिल्ला कर यहाँ पर बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आदर्शों की पार्टी है, तो ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के निर्देशों से नहीं चलती। जो उन्हें प्यारा लगता है, भले ही उनका पिता हो, जब तक ही पार्टी में रह सकता है, जब तक उन्हें प्यारा लगता है। जिस दिन अखिलेश यादव को कोई प्यारा नहीं लगेगा, उस दिन वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। जब उन्हें मुस्लिम वोट नहीं लगे, शहीद हो गए, तो इन्हें आजम खान चुनाव में याद आते थे। चुनाव बीत गए तो अब आजम खान को कौन पूछेगा? ये जो मौका परस्ती की राजनीति समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, शहीद हुए कि नहीं हुए, यशवंत सिन्हा शहीद हुए कि नहीं हुए, शत्रुघ्न सिन्हा शहीद हुए कि नहीं हुए, जसवंत सिंह शहीद हुए कि नहीं हुए, सुषमा स्वराज शहीद हुई कि नहीं हुई, राजनाथ सिंह शहीद हुए कि नहीं हुए, टू मैन आर्मी चलाने वाले संस्कार पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बहुत देर सुना, आर्मी चलाने वाले संस्कार पढ़ा रहे हैं। गजब की बात है भाई। पार्टी का महिमा आडवाणी जी कहाँ है? और कुछ नहीं करते। आडवाणी जी कहाँ है? जिन्होंने आपने बात की, आपने एक बार भी ये नहीं कहा, जिन्होंने 3 बार सत्ता नसीब कराई, उसे देखने कहाँ है?
आज अखिलेश यादव मुरली नहीं मनोहर गए, जोशी मुझे इस कहाँ बात है? से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुरली मनोहर लेकिन मैं जोशी प्रवक्ता कहाँ है? साहब की बात का वो अटल जवाब बिहारी देना चाहता वाजपेयी हूँ कहाँ है? कि आज जो कि अखिलेश पूरे यादव के जो पूरे आजम खान के पीछे से नाम पोस्टर के पर गायब मुस्लिम कर दिए। तुष्टीकरण अच्छा, की एक बात वोट ले रहे कपिल जी, थे, वो एक आज बात कहाँ तो है? तय करनी होगी ना, एक बात का जवाब कपिल जी, ठीक है संकेत जी, ठीक है, अविनाश जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। पहले एक रिएक्शन अविनाश जी का ले लेती हूँ, फिर आप लोग को आमने सामने करूंगी। लेकिन कपिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल देखिए ये भी है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ये कहते हैं कि आप साथ में खड़े हुए थे, तो फिर 27 महीनों में आजम खान की याद क्यों नहीं आई? ये एक सवाल है। चलिए आइए जरा अविनाश जी का भी पहले एक रिएक्शन ले लूं, इसलिए क्योंकि आज मैंने ये तय किया था कि आप लोगों को पहले 2-2, 2.5 मिनट अपने मन की बात निकालने के लिए दे देती हूं, और मैं ये अनुरोध करूंगी आप सभी से कि सबको अपना पक्ष रखने दिया जाए। अविनाश जी, क्या लगता है आपको कि एक तरफ जो परिस्थितियां बनी है? जी अविनाश जी। सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए लावनी जी, आज दिन तो सामान्य है बाकियों के लिए, पर राजनीति में हलचल। आप देख रहे हैं 4 पार्टियां यहाँ पे बोल रही हैं, बल्कि 3 पार्टियां बोल रही हैं, और प्रोग्राम खत्म होते होते तक मेरे ऊपर भी किसी पार्टी के होने का इल्जाम लगेगा। अरे चौथा तो आपने स्वयं कह दिया अपने आप, चौथा तो आपने अपने आप को स्वयं कह दिया, मन की बात बाहर आ गई। अब उसमें कौन सी बड़ी बात बारे में बता रहे हैं, और उनको ये पता नहीं है बात आपकी बाहर आ गई, 4 पार्टी में आप शामिल हो गए। इसमें लिखा है द बॉस इज ऑलवेज राइट एंड इफ द बॉस इज रॉन्ग द रूल नंबर 1 अप्लाइज। अखिलेश पारिवारिक पार्टी के एक ऐसे मुखिया है जो नंबर 2 कभी खड़ा नहीं होने देना चाहते, नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर वो किसी तरीके से उनसे मिलने जाते या उनका कोई बड़ा मंत्री जाता तो एक ना एक कहीं वो संदेश देते कि नंबर 2 जो है वो आजम खान है, नंबर 2 आजम खान नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन इसलिए है कि आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि भाई कानून ने अपना प्रक्रिया लेकर के उनको छोड़ दिया, पर योगी जी का मैसेज भी चला गया। 26 महीने या 22 महीने के बाद एक साधारण सा चोर, जैसा ये सपा वाले बताते हैं कि बड़ी साधारण सी उसने चोरी करी थी, किताब चुराया था, भैंस चुराया था, पता नहीं क्या क्या साधारण सी चोरी उन्होंने करी थी, तो योगी सरकार ने पूरे समाज को ये मैसेज दे दिया कि तुम्हारा करवाई गई है इनके द्वारा, आरोपित करेगा तो कम से कम 26 महीने के लिए जेल में जाएगा, चाहे वो 80 साल का हो। नंबर 3 बात, प्रगति समाजवादी पार्टी अपनी वजूद करीब करीब खो देने के बाद असेंबली इलेक्शन में उसके पास और कोई चारा नहीं बचता है। वजूद आपकी चली गई, वजूद तो आपकी चली गई, पार्टी 3 गुना सीट ले ली, 13% वोटों में भी वृद्धि कर ली, लेकिन आंखों को नहीं दिखाई दे रहा है। हरियाली के अंदर तो चलिए वो उनकी राजनीति, अगर पार्टी किसी न किसी दिन करवट बैठेगी। 47 सीट से 111 सीट कर रही है, तो हरियाली के अंदर क्यों नहीं दिख रहा है? आजम खान हरियाली में वो डाल दिया। जब आप इनसे पूछेंगे, लेकिन अविनाश जी, अगर वो ये कहते हैं कि दरख्तों की जड़ों में जहर अपनों ने घोला, तो ये तो तय करना होगा ना जल्दी से। जी नहीं तुरंत बता रहा हूं, जब आप उनसे पूछेंगे 6 महीने बाद, इनका भरत मिलाप जब हो जाएगा अखिलेश का और आजम खान का, तब कहेंगे हम तो ये बात मोदी जी के लिए कह रहे थे, हम ये बात तो योगी जी के लिए कह रहे थे। अच्छा, मतलब तो ये होगा, ठीक है, चलिए तब तो फिर अनीता जी सवाल मेरा आपसे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये परिस्थिति बन रही है तो फिर कपिल जी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो तो हमारे नेता थे। असल में इस समय वो एक कहावत है कपिल जी के लिए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो किसी की बात सुनेंगे ही नहीं, किसी को बोलने देंगे ही नहीं। आप इतनी तेज बोलेंगे, जब आप बोल रहे हैं तो आप चुप रहिए, दूसरे की बात सुनिए, तो किसी की बात नहीं सुनने देंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, तो वो बोलते रहेंगे हर डिबेट को बिगाड़ना इनकी आदत है। हमें नोचने की क्या जरूरत पड़ी है? हमारे पास हम तो मुख्य विपक्षी दल है, हमने 3 गुनी सीट बढ़ाई है, हमने 13% में कहना चाहती हूं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का मुख्य चेहरा, अरे कपिल जी सवाल ये उठता है कि मुख्य विपक्षी दल का मुख्य चेहरा
चेहरा नीति निर्धारण कैसे कर रहा है, किस नियत के साथ कर रहा है, किन चेहरों के साथ वो कर रहा है, किन चेहरों के साथ आगे बढ़कर 2024 की आने वाले अगले कहते हैं ना कि कोई भी पार्टी अगर चुनाव हारती है तो उसके उसी दिन से अगले 5 साल की तैयारी शुरू हो जाती है। तो तैयारी तो बड़े और मजबूत आधार को लेकर होती है ना, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। यही है इनका, ये जो बात तो ये है, माननीय अखिलेश यादव जी जिनके पास एक भी सीट नहीं है, सीनियर नेता ही नहीं चाहिए। जिनके पास एक भी सीट नहीं है। हमने तो क्या है कि आजम खान साहब ने इनको सुल्तान बनाया, वो कहते थे टीपू को सुल्तान बनाया, और अखिलेश यादव जी सुल्तान बनते ही आजम खान जी को भूल गए। बोलेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं हो रही है। एक सेकंड, क्यों ले रहे हैं? ये देखिए, इनके दिमाग में एक चीज है, बहुत सीनियर नेता है हमारे, वो हमारे नेता है, तो उनको फॉर ग्रांटेड ले लो। वो जेल में सड़ रहे हैं, सड़ते रहे, वो जेल से बाहर आ गए हैं, आते रहे, हमारी बला से हम उनको स्वागत नहीं करने जाएंगे। अरे 4 तारीख भी नहीं पहुंचे स्वागत करने के लिए। यही है नई समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं। मुलायम सिंह यादव जी आज अगर उनकी चलती होती समाजवादी पार्टी में तो पूरी पार्टी सिर्फ आजम खान जी को लेने पहुंची होती। वो जेल में सड़ रहे थे, सड़ते उसका तो अपना कोई जनाधार है नहीं। अच्छा, 1% का भी जनाधार नहीं है समाजवादी पार्टी का। सुनने नहीं है तो वो क्या करते? जब भी आते हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे पे चल रही है। कपिल जी, अगर आप कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे, कपिल जी, अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो आप सवाल भी नहीं सुन पाएंगे, सवाल का जो जवाब है वो भी नहीं सुन पाएंगे। इनको सवाल कपिल जी, थोड़ा सा अगर आप कंटिन्यूअसली बोलेंगे तो ऐसे कैसे होगा? एक सेकेंड अनिता जी, एक सेकेंड अनिता जी, ठीक है, आप ही के सवाल के पास जा रही हूँ, आप ही के सवाल के साथ जाती हूँ। कपिल जी, बड़ा साधारण सा शब्द, बड़ा साधारण सा सवाल है कि यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि आजम खान 27 महीनों तक जेल में थे, इन 27 महीनों में सिर्फ एक बार मुलाकात होती है अखिलेश यादव से, चलिए छोड़ दिया वो भी, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आजम खान हमारे नेता थे और हम लोग साथ साथ रहे हैं, तो फिर ये होता है कि जब कोई अपना इतने महीनों के बाद किसी दुख दर्द से बाहर निकलता है तो उसके स्वागत में लोग खड़े होते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आज अखिलेश यादव के पास 15 मिनट का टाइम भी नहीं था कि आजम खान से जाकर वो मिल पाते? इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है कपिल जी, बताइए, एक मिनट, कपिल जी को जवाब दे। ठीक है, बोलिए। देखिए, जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले हैं वो हमें बता रहे हैं कि घड़ियाली आंसू तो आप ही घड़ियाली, हमें नहीं बहाना। अरे मिश्रा जी क्यों परेशान है? अरे इतना क्यों परेशान है? मुझसे प्रश्न किया गया है, आप सपा की प्रवक्ता नहीं है, आप नहीं है, और आपका कोई आजम खान साहब से लेना देना नहीं। आप ना सपा की प्रवक्ता है, ना आजम खान साहब आपके नेता। आपसे प्रश्न पूछा नहीं गया, प्रश्न मुझसे पूछा गया, और हम सुन लीजिए, हम आपसे घड़ियाली आंसू बहाना नहीं सीख सकते। ना सुनिए, हम आपसे सत्ता लुटता के लिए सीपीआई से डरकर, ईडी से डरकर, हम राजनीति में सत्ता के चौखट पर अपना माथा नहीं टेक सकते। सम्मानित नेता जिसको टेकना है वो जाकर टेके, और अपनी पार्टी के अंदर सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा ना, जवाब तो देना होगा ना। सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना होगा। आइए आजम खान साहब का जरा वो बयान सुन लेते हैं। आइए आजम खान साहब जब बाहर निकले तो देखिए मीडिया ने भी वो महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछा था। अनिता एक सेकेंड, अनिता एक सेकेंड, जरा सुनाइए कि आजम खान का दर्द किस तरीके से चलता था, ये सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या बात है, आजम खान का दर्द कैसे चलता था, जरा सुना दीजिए। आपके पास आसमान वाले की डेलीगेटेड पावर्स हैं और उन पावर्स का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जाहिर है ये आपको ही तय करना है। से हमें इंसाफ मिला है, उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद।
यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से आजम खान प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिस तरीके से उनके हाव भाव थे, देखिए कई बार हमने अविनाश जी ये देखा कि कई बार पत्रकारों ने उनसे ये पूछने की कोशिश की कि क्या कोई फोन आया, क्या वो मिलने का इरादा है, तो अभी उन्होंने भी बड़े ही संभालते हुए उन्होंने कहा कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि वो टाल गए, लेकिन बस इतना कह गए कि दरख्तों की जड़ों में तो अपनों ने ही जहर घोला। तो अब ये अपना कौन है, पराया कौन है, यही महत्वपूर्ण है। अपना और आप पराया। पीसीआर के निर्देश दे रही थी, वो तो आप चला नहीं पाई बयान। अब से आपको समय देते हैं कि आप पीसीआर को कहिए कि बयान चलाएं। आप वो बयान नहीं चला पाए। आप पीसीआर को डांट भी रही थी, आप पीसीआर को डांट रही थी, आप डांट रही थी कि नहीं डांट रही थी। तुमसे कहा या तो सवाल का जवाब नहीं हो तो या तो मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता देंगे, या तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे सवाल का जवाब बीते 20 मिनट से तपेश जी आपके पास नहीं था। ये आप तहमत करिए कि मैं अपनी पीसीआर को क्या बोल रही थी, क्या नहीं बोल रही थी, ये तहमत करिए। ये आप ही जानते हैं, मेरे सवाल का साधारण सवाल का जवाब आप बीते 20 मिनट से नहीं दे पाए कि क्यों नहीं पहुंचे। आप आरोप लगाते रहे लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे। इस बात का जवाब आपके पास नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाख आरोप मेरे ऊपर लगाए, लेकिन अपने ऊपर पूछे गए सवाल का जवाब दे दीजिए कि अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे। नहीं हमारे नेता थे। एक और कारण है अखिलेश यादव का नहीं पहुंचना, क्योंकि 80% मुसलमान हैं। ये जानते हुए कि आजम खान पिछले 22 महीने से जेल में है, उनको 80% मुसलमान का वोट मिला है, सपा को वोट मिला है। तो अखिलेश जानते हैं कि अगर हमें मुसलमान का वोट मिल ही गया तो आजम खान का वर्थ क्या है। ये तो आप समझिए चाचा की मजबूरी है, क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं असेंबली इलेक्शन में, इसीलिए मजबूरी में आजम खान के द्वार गए हैं, वरना ये आजम खान को निचोड़ चुके हैं। आजम खान लेकिन अविनाश जी आजम खान आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, संकेत जी ये सवाल मेरा आपसे दरअसल होना चाहिए कि आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुसलमानों का नेता बनने के लिए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का वो कद्दावर नेता जो मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा रहा है, अगर आज अखिलेश यादव के साथ खड़ा नहीं होता तो अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि खेल तो आप कर रहे हैं भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका राइवल कौन है, उसे कमजोर करने का क्या तरीका हो सकता है। संकेत जी ये आरोप है आप। अखिलेश यादव जी ने जिस तरह आजम खान जी का इस्तेमाल चुनावों में किया और जिस तरह मौका परस्ती और अवसरवादी की राजनीति अखिलेश यादव जी मुसलमान का वोट लिया लगती है, जिस तरह उन्होंने पहले अपने पिता का इस्तेमाल किया, फिर पिता की राजनीति में कोई पूछ नहीं रही, उसके बाद उन्होंने आजम खान साहब का इस्तेमाल किया। आजम खान साहब का इस्तेमाल करने के बाद बता रहे आपने किसने किया, आजम खान साहब तो उसके बाद अरे आप बताएंगे आडवाणी जी को खड़े खड़े कब्र में दफना दिया आप लोगों ने, जिंदा दफना दिया। आडवाणी जी का एक स्टेटमेंट नहीं आता है, एक स्टेटमेंट किस तरह की राजनीति देखने के लिए समाजवादी पार्टी करने जा रही है। देखिए या तो मुझे बोलने दें, जी का कहाँ है, इनको बोले जी कहाँ है, तो जवाब कहाँ है। आप तमाम उनके आरोपों का जवाब दीजिएगा, आप उनके आरोपों का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले सुन तो लीजिए। विचारधारा के साथ सबको जुड़ने का हक है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह अवसरवादी तरीके से कोई राजनीति नहीं करी। अपने सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा और छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित रूप से कार्य करती है। जिस तरह अखिलेश यादव का अपने कार्यकर्ताओं को मौका उससे साफ कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का मुस्लिम वोटों के लिए इस्तेमाल किया, तुष्टीकरण की राजनीति की और चुनाव में 80% वोट आने के बाद आज नाम मत लीजिए अपने आप पवित्र मुंह से, आपने ही आजम खान साहब पर इतने अत्याचार किए हैं। 26 महीने तक आपने मुसलसल अत्याचार किया है, कानून ने अपना काम किया और आपने क्या इस्तेमाल किया है। अगर इन्होंने अत्याचार किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून अपना काम करता है, किसी धर्म का इस्तेमाल किया है, कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। वो भी एक कानूनी प्रक्रिया। आप दोनों चीजों को जोड़ अनिता जी
समाजवादी पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी के आज समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से सिर्फ आरोप ही लग रहे हैं, फिर वो चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर पैनल में बैठे हुए अन्य मेहमानों की बात हो, सिर्फ आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच में एक जो सवाल है उसका जवाब अब भी नहीं मिल पाया है। बहरहाल क्योंकि इतने सवाल उठे इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि ट्वीट के जरिए फिर भी कहा गया है कि रामपुर पहुंचने वाले हैं। अखिलेश यादव अगर रामपुर पहुंच जाते हैं तो शिवपाल यादव, जैसा कि अभी आरोप थोड़ी देर पहले कपिल जी भी लगा रहे थे कि एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए एक और चुनौती खड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे अखिलेश यादव? देखिए, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और आजम खान जी का जो रिश्ता है ना, उसको राजनीतिक नजरिए से ना देखें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर अखिलेश यादव जी पहुंच जाएंगे आजम खान साहब से मिलने तो शिवपाल सिंह यादव जी को कोई दिक्कत आने वाली है। आजम खान साहब सपा के नेता हैं और अगर सपा वाले चाहेंगे तो वो सपा में ही रहेंगे। लेकिन जहां तक माननीय शिवपाल सिंह यादव की बात है, वो उनसे जो मिलने जाते रहे या उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते रहे या उनके साथ खड़े रहे, उसके पीछे उनका और आजम खान साहब का दशकों पुराना रिश्ता है। और इन लोगों ने जमीन पे सड़क पे संघर्ष किया समाजवादी पार्टी के साथ, दाहिने और बाएं हाथ की तरह मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम किया है, तो वो उनका एक अपना रिश्ता है। आगे जाकर राजनीतिक रूप से आजम खान साहब क्या करेंगे या शिवपाल सिंह यादव जी क्या करेंगे, देखिए ये तो राजनीति का आज क्या होगा कल क्या होगा कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। जहां तक बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने, अनिता जी, राजनीतिक जीवन में तो बड़े राजनेता, आप भले ही कहें कि पारिवारिक संबंध है, ठीक है, मानते हैं, उन्होंने कहा भी कि सुख दुख में साथ रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं और दो राजनीतिक चेहरे अगर इस तरह से मिलते हैं तो आप ये कह नहीं सकते कि ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है और ये रिश्ता आगे क्या कहलाएगा। अविनाश जी, आपके पास ही आते हुए, बिल्कुल मैं आपके पास ही आने वाली थी। अविनाश जी, लावनी जी, मैंने पहले हाफ में आपको कहा था कि देखिए ऊंट किस गर्वत बैठेगी। जब अगला आपका जो रिपोर्टर जब उनसे पूछेगा कि ये जहर का किसके तरफ संकेत था, तो आज से 12 घंटे या 24 घंटे बाद यही आजम खान बोलेंगे ये तो मैं मोदी और योगी के लिए कह रहा था। आज का सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो है, नंबर 1 टेक अवे है कि योगी सरकार ने समाज को ये मैसेज दिया है कि तुम्हारे बड़े से बड़े या छोटे से छोटे चोरी करोगे, गलत काम करोगे तो जेल तो जाओगे। दूसरा, सपा ने ये मैसेज दिया है कि हमारे यहाँ अखिलेश और सिर्फ अखिलेश ही नेता रहेगा, नंबर 2 कोई नहीं रहेगा। और नंबर 3, अब ये ज्ञानवापी वाला जो मामला है उसमें और तूल पकड़ेगा और इसी माध्यम से आजम खान पॉलिटिक्स में वापस आने की कोशिश करे। यही 3 मूल बातें हैं आज। मतलब मुसलमानों का नया नेता कह दिया जाए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए खड़ा कर देंगे। दोनों साथ मिल सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, दोनों साथ मिल गए। कपिल जी, ओवैसी को यूपी में नेता की तलाश है, दोनों साथ मिल किस सेशन कोर्ट में है सर? आप किस सेशन कोर्ट के जज हैं? आपने बता दिया जो चोरी करेगा वो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात मिल भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट AIMIM और आजम खान किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट ने होके रहेगा सरकार लगातार और इसमें जुड़ा रहेगा। वो तो एक आदमी जेल में बंद है, पहला उस पे 2 साल इंडिया मुस्लिम पर्सनल और दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद के जो मामला सामने आया है शिवलिंग मामले में, उसके ऊपर भी उन दोनों का सांठगांठ होगा। और सपा भी कहीं न कहीं आपने कैसे कह दिया कि वो जो है वो चोरी किए हैं? आपने कैसे कह दिया? ये तो सत्ता भी नहीं कर सकती, वो आरोपी लेने के बाद मुसलमान का वोट लेने के बाद आपने अपनी जबान से गंदी जबान बोली है, आपने अपनी जबान से गंदी जबान बोली है। वापी के ऊपर संगठित होगा, AIMIM के नीचे नहीं, वो आजम खान के नीचे संगठित होगा और आजम खान MIM के नेता हो सकते हैं। यूपी में AIM के नेता आजम खान हो सकते हैं। आपने कहा था कि 4 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं पार्टी के, चौथे आप हैं,
भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे हैं आप। अखिलेश को ये बात मालूम है कि AIMIM के नेता आजम खान बहुत जल्द हो सकते हैं, इसीलिए वो को रिसीव करने नहीं गए। चलिए देखिए इतना तो जरूर है, देखिए कपिल जी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ठीक है। अपनी अपनी राजनीतिक अपनी अपनी इच्छाएं भी होती है, संभावनाएं भी होती हैं, तमाम तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में अगर अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से यह सवाल उठेगा। अगली परिस्थिति में अगर अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं तो शिवपाल जी से यह सवाल पूछा जाएगा। और तीसरी परिस्थिति जो लगातार संकेत गुप्ता कह रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून ने अपना काम किया है, इन सबके बीच में जिस मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण के लिए तमाम जो परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, उस मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण के लिए एक चेहरे की जरूरत होती है। वो चेहरा कौन और किसके साथ जाएगा यही तय करने की जरूरत है, और ये तय हो भी रहा है। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं, हम और आप मिलते रहेंगे। आज की चर्चा में आप सभी जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि आने वाला वक्त 2024 का लोकसभा चुनावों का वक्त है। आने वाले वक्त की जो परिस्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी अब भी तुष्टीकरण की राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति जिनके लिए की जाती है उनके लिए उनका नेतृत्वकर्ता का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। आजम खान रिहा हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, लेकिन शिवपाल यादव वेलकम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये परिस्थिति क्या कहती है? परिस्थितियों पर ही तो राजनीति की बिसात बिछती है। हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।